Assalamu alaikum. I'm Muhammad Fazani, your biology teacher. How are you? We are now starting 9th class biology, chapter number 1, and its part classification of organisms. कल कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका आज, इसलिए मैं इनका कंटिन्यू करते हैं और इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस भी दिया करूँगा और प्रॉपर एक सिलेबस का एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ जिसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा के फिर देन अगले चैप्टर पे, और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे वो मैं आपको नहीं पढ़ाया करूँगा क्योंकि टाइम कम रह गया है और मैं चाह रहा हूँ जितने चैप्टर 3 से 4 चैप्टर बच्चों के क्लियर हो जाएँ वही बेहतर है और ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट लेसन को याद करने का एक आसान तरीका ये होता है कि उसे एक की बना ली जाए। जैसे कल मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको की बना के समझाया था। की बनाने से ये होता है कि आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रह जाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वही अपने कल के लेक्चर से और उसके बाद आगे देन बायोलॉजी जो ऑर्गेनिज़म है उसका जो लेवल है, यानी कि सबसे पहले एक एटॉमिक लेवल होता है, फिर सब एटॉमिक लेवल है, और इस तरह से हम उसको आज कवर करेंगे। वो मैं आज आपको डिटेल से बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ भी स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्या है जी? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ entire organism. This might be human or any other living body. तो जनाब इसमें यह है कि जो सेल होता है ना, जो हमारी बॉडी है वो बेसिकली सेल से मिलके बनती है। हम इसको कह सकते हैं सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। जैसे हमने देखा होगा, हम जब अपने घर बनाते हैं तो घरों में ईंटों का इस्तेमाल होता है। तो जस्ट लाइक जैसे ईंटें बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं ना, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका हिस्सा होती हैं, इसी तरीके से जो सेल होता है हमारा वो भी एक बॉडी का जो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक इकाई होती है। इन सेल्स के अंदर ही जो होती हैं सेल्स की ऑर्गेनेली होती हैं, सेल्स ऑर्गेनेली, इसको हम सब सेल्यूलर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा आपकी आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, फिर आपके पास आ जाएगा इसमें राइबोसोम्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है? ये सेल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक सेल्फ को खुद मुख्तार बनाते हैं कि वो अपनी अब खुद को सर्वाइव करने के लिए अपनी फूड भी खुद ही तैयार कर रहा है और अपनी प्रोटेक्शन भी खुद ही कर रहा है। ठीक है, एक सेल जो बेसिक एक यूनिट होता है वो भी जिसे हम कह सकते हैं कि खुद कफील होता है। ये देखें, अपनी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर प्लांट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन मेकिंग होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब सेल मेम्ब्रेन वो होता है कि जिसमें ये तमाम सब सेल्यूलर जो पार्टिकल होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो सर्वाइव करती हैं। ये लिक्विड टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, और इसमें तमाम ऑर्गेनेलीज होती हैं और इस विस्कस होता है, इसी के अंदर रह के वो अपना काम अपना सर देन हम इसमें शुरू करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज़ कॉल्ड टिश्यू? सर टिश्यू होता ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो टिश्यू कहलाता है। सर टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। जब काफ़ी सारे सेल्स एक जगह पे एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इकट्ठे होते हैं
देन उस ग्रुप को हम टिश्यू का नाम देते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन के दरमियान ज़ाहिर है वो एक चीज़ का काम नहीं, कोऑर्डिनेशन जो बॉडी में होती है वो